कहते हैं युधिष्ठिर सत्य के प्रतीक थे। जमाना चाहे लाख झूठ बोल ले, लेकिन युधिष्ठिर ने हमेशा सच्चाई का दामन थामे रखा। उनके जीवन का हर पहलू सत्य और धर्म का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी वक्त आया जब उन पर झूठ का साथ देने का आरोप लगा। यह वही क्षण था जिसने महाभारत के युद्ध में उनके लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? कौन सा ऐसा सच था जिसे छिपाने के लिए युधिष्ठिर ने झूठ में साथ दिया? और इस घटना का उनके जीवन और महाभारत के युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को भी ऐसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए इस अद्भुत कथा में डूबते हैं। पौराणिक कथाओं में पांडवों की उत्पत्ति को अद्वितीय और दिव्य घटनाओं से जोड़ा गया है। कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी पुत्रों का जन्म हुआ, जबकि माद्री से नकुल और सहदेव का। लेकिन इनमें सबसे बड़े और धर्म के प्रतीक माने जाने वाले युधिष्ठिर का स्थान विशेष है। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का जन्म महाराजा पांडु और कुंती के विवाह के पश्चात हुआ, जिससे वे पांडवों के सबसे बड़े भाई कहलाए। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि युधिष्ठिर केवल एक मानव नहीं थे, बल्कि धर्मराज के अंश से अवतरित हुए थे। उनका अवतरण पृथ्वी से अधर्म, अन्याय और दुराचार को समाप्त करने के लिए हुआ था। यही कारण है कि उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन भर कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। सत्य और धर्म उनके जीवन की नींव थे और उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि उनके शब्दों को किसी शपथ से कम नहीं समझा जाता था। यह बात उन्हें पांडवों में सबसे अलग बनाती है। दिलचस्प यह है कि उनके इस धर्मनिष्ठ व्यवहार को लेकर कई बार उनके अपने भाई भी उनसे नाराज हो जाते थे। पांडव भाइयों में किसी और के लिए यह नहीं कहा गया कि वे हर हाल में सच बोलने और धर्म के अनुसार आचरण करने का व्रत लिए हुए थे। लेकिन युधिष्ठिर ने यह आदर्श बनाए रखा, चाहे इसके लिए उन्हें कैसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हो। उनके इन्हीं गुणों के कारण कई बार उनके भाई और परिवार उनसे कटाक्ष करते थे। यहां तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी ने भी उन पर गुस्सा जाहिर किया था। जब युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ, यहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था, तो द्रौपदी ने उन्हें कठोर शब्दों में फटकारा। जुए के कारण हुए वनवास और दुर्योधन द्वारा उनके साथ हुए अन्यायपूर्ण व्यवहार से द्रौपदी अत्यधिक आहत हुई और युधिष्ठिर को इसका जिम्मेदार ठहराया। इसके बावजूद युधिष्ठिर ने कभी अपने सत्य और धर्म के मार्ग से समझौता नहीं किया। यह माना जाता है कि उनके पुण्य और धर्म के प्रताप से उनका रथ, जिसे धर्मपद कहा जाता था, जमीन से 4 अंगुल ऊपर हवा में उड़ता था। यह दृश्य उनके अद्भुत चरित्र और अद्वितीय धर्मनिष्ठा का प्रमाण था। धर्मपद केवल एक रथ नहीं था, यह युधिष्ठिर के आदर्शों का प्रतीक था। जब युधिष्ठिर उस रथ पर सवार होकर चलते तो उनके चरित्र की पवित्रता और उनके कर्मों की सच्चाई का प्रतीक यह उड़ता हुआ रथ हर किसी का ध्यान आकर्षित करता। महाभारत की कथा में एक ऐसा क्षण आता है जो धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन और चरित्र को गहराई से प्रभावित करता है। यह वह क्षण था जब हस्तिनापुर के राज्य को लेकर पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा। इस युद्ध में कौरवों की ओर से सेनापतियों का चयन एक बड़ा मोड़ लेकर आता है। युद्ध की शुरुआत में भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे। उनके युद्ध कौशल और अनुभव ने पांडवों की सेना को कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। लेकिन जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेट गए तो कौरवों की सेना की कमान गुरु द्रोणाचार्य ने संभाली। द्रोणाचार्य का युद्ध कौशल और उनकी रणनीतियां इतनी प्रखर थीं कि उन्होंने पांडवों की सेना में भारी तबाही मचा दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। उन्हें यह समझ आ गया कि गुरु द्रोण को हराना साधारण उपायों से संभव नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने एक ऐसी योजना बनाई जिसने महाभारत की कथा को नया मोड़ दिया। उन्होंने पांडवों से कहा कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यधिक प्रेम करते हैं। यदि उन्हें विश्वास दिला दिया जाए कि उनके पुत्र का वध हो गया है तो वे शस्त्र त्याग देंगे और फिर उन्हें हराना आसान हो जाएगा।
श्री कृष्ण की इस योजना के अनुसार उन्होंने भीम से कहा कि युद्ध भूमि में एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा है उसका वध कर दें। भीम ने ऐसा ही किया और फिर गुरु द्रोण के पास जाकर जोर से कहा। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन द्रोणाचार्य को भीम की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा पर पूर्ण भरोसा था। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और फिर धीरे से जोड़ा, किंतु हाथी। कहा जाता है कि उस एक अधूरे सत्य के कारण जो झूठ के करीब था, युधिष्ठिर का रथ जो पहले पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर उड़ता था, जमीन से सट गया। यह घटना धर्म और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा में एक असाधारण मोड़ बनकर उभरी। युधिष्ठिर जो हमेशा शांत और संयमित रहते थे, भाला युद्ध और रथ संचालन में निपुण थे। वे बहुभाषी थे और उनकी विद्वता का कोई सानी नहीं था। ऐसा भी कहा जाता है कि उनके भीतर इतनी तीव्र ऊर्जा थी कि वे अपने क्रोध और गुस्से से किसी को भी भस्म कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने इस गुण को हमेशा नियंत्रित रखा, क्योंकि उनके लिए धर्म और संयम का पालन सबसे बड़ा लक्ष्य था। युधिष्ठिर उन 5 लोगों में से एक थे जिन्होंने द्रोणाचार्य की आत्मा को उनके शरीर से निकलते हुए देखा। यह घटना उनके लिए एक गहरा अनुभव थी, जिसने उन्हें सत्य, धर्म और उनकी अपनी मर्यादा पर पुनर्विचार करने को प्रेरित किया। तो दोस्तों, युधिष्ठिर का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन करना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही यह भी कि इंसान होने के नाते हम सभी कभी कभी परिस्थितियों से मजबूर हो सकते हैं। इस घटना ने न केवल युधिष्ठिर को बल्कि हमें भी यह सोचने पर मजबूर किया कि सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना क्यों जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में बताइए कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। मिलते